हेलो फ्रेंड्स, की टू सक्सेस चैनल पे आपका स्वागत है। इंटरनेशनल क्रोनोलॉजी जनवरी 2026 की चलाई गई प्लेलिस्ट में आर्थिक परिदृश्य का यह दूसरा वीडियो होने जा रहा है। अगरबत्तियों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो का नया मानक जारी। भारत सरकार ने राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2025 के अवसर पर अगरबत्तियों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो BIS का भारतीय मानक IS 19412-2025 अगरबत्ती विनिर्देशन 24 दिसंबर 2025 को जारी किया। नए मानक की मुख्य विशेषताएं। नए अधिसूचित मानक में अगरबत्तियों में कुछ कीटनाशक रसायनों और कृत्रिम सुगंधित पदार्थों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। अगरबत्तियों में उपयोग के लिए प्रतिबंधित पदार्थों की सूची दी गई है। प्रतिबंधित कीटनाशक रसायन एलेथ्रिन, परमेथ्रिन, साइपरमेथ्रिन, डेल्टामेथ्रिन और फिप्रोनिल। प्रतिबंधित कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बेंजाइल साइनाइड, एथिल एक्रिलेट और डाइफेनिलामाइल। वर्गीकरण। अगरबत्तियों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है: मशीन से बनी, हाथ से बनी और पारंपरिक मसाला अगरबत्तियां। इस मानक के अनुरूप उत्पाद BIS मानक चिन्ह प्राप्त करने के पात्र होंगे। यह मानक BIS की सुगंध एवं स्वाद अनुभागीय समिति PCD 18 द्वारा हितधारक परामर्श के माध्यम से तैयार किया गया है। कोल सेतु कोयला नीलामी के लिए नई नीति मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12 दिसंबर 2025 को कोयला लिंकेज नीलामी के लिए कोल सेतु विंडो को मंजूरी दी। पूरा नाम कोल लिंकेज फॉर सीमलेस इफिशिएंट एंड ट्रांसप्लेंट यूटिलाइजेशन। प्रमुख प्रावधान। यह नीति 2016 की नॉन रेगुलेटेड सेक्टर NRS नीति में एक अलग विंडो के रूप में जोड़ी गई है, जो औद्योगिक उपयोग और निर्यात के लिए दीर्घकालिक कोयला लिंकेज प्रदान करेगी। मुख्य उद्देश्य भारतीय कोयला बाजार का विस्तार करना, घरेलू उपलब्धता बढ़ाना और कोयला आयात पर निर्भरता कम करना। पात्रता में बदलाव। अब सीमेंट या एल्यूमीनियम जैसे विशिष्ट क्षेत्रों के अलावा कोई भी घरेलू औद्योगिक खरीदार नीलामी में भाग ले सकेगा। निर्यात की अनुमति। आवंटित कोयले का 50% तक निर्यात किया जा सकता है। उपयोग और प्रतिबंध। कोयले का उपयोग स्वयं के उपभोग, वॉशिंग या निर्यात के लिए होगा। देश के भीतर इसकी पुनः बिक्री प्रतिबंधित है। अपवाद। इस विंडो के तहत कोकिंग कोल की नीलामी नहीं होगी और व्यापारी इसमें भाग नहीं ले सकेंगे। भारत का UPI दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम। IMF के मान्यता अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने लेन देन की मात्रा के आधार पर UPI को विश्व का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम घोषित किया है। वैश्विक हिस्सेदारी। ACI वर्ल्ड वाइड की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के कुल रियल टाइम पेमेंट वॉल्यूम में UPI की हिस्सेदारी लगभग 49% है। डिजिटल विस्तार। 31 अक्टूबर 2025 तक छोटे केंद्रों में PIDF के माध्यम से 5.45 करोड़ डिजिटल टच पॉइंट स्थापित किए जा चुके हैं। व्यापारी नेटवर्क। वित्त वर्ष 2024-25 तक देश के 6.5 करोड़ व्यापारियों के लिए 56.86 करोड़ QR कोड लगाए गए हैं। RBI मौद्रिक नीति। रेपो रेट में 0.25% की कटौती। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति MPC ने 3 से 5 दिसंबर 2025 को संपन्न बैठक में ब्याज दर में 25 आधार अंकों की कटौती का निर्णय लिया है। रेपो रेट में कमी। RBI की मौद्रिक नीति समिति MPC ने रेपो रेट को 0.25% घटाकर 5.25% कर दिया है। 2025 का रुझान। यह इस वर्ष के लगातार दूसरी कटौती है। फरवरी 2025 से अब तक कुल 1.25% की कटौती की जा चुकी है। अन्य प्रमुख दरें। CRR 3%, SDF 5.25%, MSF और बैंक दर 5.75%। सभी स्थिर मूल्यों पर हैं। विकास अनुमान। GDP। RBI ने चालू वित्त वर्ष के लिए GDP वृद्धि अनुमान 6.8% से बढ़ाकर 7.3% कर दिया है। आर्थिक प्रदर्शन। भारतीय अर्थव्यवस्था ने दूसरी तिमाही में उम्मीद से बेहतर 8.2% की वृद्धि दर्ज की है। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025। जय श्री उल्लाल शीर्ष पर। शीर्ष रैंकिंग। दिसंबर 2025 में जारी हुरून इंडिया रिच लिस्ट के अनुसार एरिस्टा नेटवर्क्स की CEO जयश्री उल्लाल विश्व भर के भारतीय मूल के लीडर्स में पहले स्थान पर है। प्रमुख उपलब्धि। उन्होंने गूगल के सुंदर पिचई और माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला जैसे दिग्गज
टेक लीडर्स को पीछे छोड़ दिया है। कुल संपत्ति जयश्री उल्लाल की कुल नेटवर्थ लगभग 50,170 करोड़ आंकी गई है। विशेष, वह अब दुनिया के सबसे अमीर भारतीय मूल की प्रोफेशनल मैनेजर बन गई है। बनास डेयरी बायो सीएनजी और उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने 6 दिसंबर 2025 को बनासकांठा गुजरात में बनास डेयरी के बायो सीएनजी और उर्वरक संयंत्र का लोकार्पण किया। उद्देश्य, वेस्ट टू वेल्थ सिद्धांत पर आधारित यह प्लांट गोबर और जैविक कचरे में बायो ईंधन और जैविक खाद्य बनाएगा। अन्य विकास कार्य, 150 टन क्षमता वाले मिल्क पाउडर प्लांट की आधारशिला रखी गई। एक ऑटोमेटेड पनीर प्लांट का लोकार्पण किया गया। करंट अफेयर्स का मंथली रिव्यू। किस अरब प्रायद्वीपीय मुस्लिम देश ने पहली बार पॉलीमर से बना एक रियाल का नोट जारी किया है जो 11 जनवरी 2026 से चलन में आएगा? ओमान। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच ने 4 दिसंबर 2025 को चालू वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.9% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 7.4%। दिसंबर 2025 के लिए जारी दुनिया के व्यस्ततम एयरपोर्ट्स की सूची में दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वैश्विक स्तर पर कौन से स्थान पर रहा है? 7वें स्थान पर।